राम राम दोस्तों। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले सेशन में ना हमने सूर्य की गति और तापमान के खेल को बहुत ही डिटेल में समझा था, राइट? अब अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है तो आज लिटरली बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज हम क्या करेंगे? आज हम राजस्थान की कड़ाके की शीत ऋतु यानी सर्दियों के जो रहस्य हैं उन्हें डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। भूगोल का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि 22-23 दिसंबर के आसपास सूर्य मकर रेखा पर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस दिन हमारे राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं, है ना? अब लॉजिक तो यही कहता है कि कड़ाके की सर्दी दिसंबर में पड़नी चाहिए, लेकिन असलियत में क्या होता है? ठंड अपने पीक पर जनवरी में होती है। ऐसा क्यों भाई? चलिए गहराई में चलते हैं और इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें सितंबर के मैकेनिक्स को समझना होगा। देखिए, जैसे ही हमारा मॉनसून खत्म होता है, सूरज भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर नीचे की तरफ खिसकने लगता है। राजस्थान में किरणें तिरछी होने लगती हैं और एक हल्की हल्की गुलाबी ठंड की एंट्री हो जाती है। अब चूंकि सूरज धीरे धीरे दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहां तापमान बढ़ेगा और हवा का दबाव यानी प्रेशर घटेगा। अब इस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है? उत्तर से हवाएं इस खाली जगह की तरफ तेजी से लौटने लगती हैं और इसी फेनोमेनन को हम मॉनसून का प्रत्यावर्तन या रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस अक्टूबर-नवंबर के आसपास होती है। तो ये था हमारा बेस। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य पॉइंट पर, तवे का लॉजिक और जनवरी का सस्पेंस। अब ये तवे का लॉजिक आखिर है क्या? सोचिए, जैसे आप गैस बंद कर देते हैं तो क्या तवा अचानक से ठंडा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसमें से ऊष्मा यानी हीट निकलती रहती है। उसे पूरी तरह ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे ही ज्योग्राफी में थर्मल लैग कहते हैं। इसी थर्मल लैग के कारण पृथ्वी ने गर्मियों में जो इतनी सारी हीट सोखी थी ना, वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती है। दिसंबर तक तो धरती की गर्मी निकल ही रही होती है, लेकिन जनवरी आते आते क्या होता है? सूरज के वापस भूमध्य रेखा की तरफ आने के बावजूद हमारा उत्तरी गोलार्ध अपनी सारी गर्माहट खो चुका होता है। एकदम नीली बर्फ की तरह जमा देने वाला ठंडा। और बस यही वो कारण है कि जनवरी में सर्दी बिल्कुल अपने पीक पर होती है ना कमाल का लॉजिक? चलिए अब हमारे दूसरे मुख्य पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमी विक्षोभ और हमारी अपनी मावट का असली विज्ञान। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो सर्दियों की बारिश होती है ना, जिसे हम गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, उसमें एक गहरा कॉन्सेप्ट छुपा है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सतह की हवाएं तो उत्तर से दक्षिण की ओर लौट रही हैं, तो फिर सर्दियों की बारिश लाने वाली ये हवाएं अचानक पश्चिम से कैसे आ गईं? ये बात अक्सर दिमाग को उलझा देती है कि हवाएं नीचे जा रही हैं लेकिन बारिश पश्चिम से आ रही है। आखिर कैसे? तो देखिए, इसका सबसे क्रूशल कारण है कोरियोलिस बल और पछुआ जेट स्ट्रीम। होता क्या है कि सतह पर हवाएं भले ही दक्षिण जा रही हों, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, ये जमीन से 10-12 किलोमीटर ऊपर बहने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम के एक्सप्रेसवे पर बैठकर आता है, एकदम हाई स्पीड में। और पृथ्वी के घूमने की वजह से, जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं, भूमध्य सागर से आने वाली ये नमी भरी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सतह की हवाओं को इग्नोर करते हुए ये सीधे हमारे राजस्थान तक पहुंच जाती हैं। लिटरली हवा के ऊपर एक और हवा का एक्सप्रेसवे। अब आते हैं एग्जाम्स के सबसे फेवरेट टॉपिक पर। पॉइंट नंबर 3, समताप रेखाओं यानी आइसोथर्म मैप को डिकोड करना। अक्सर स्टूडेंट्स आइसोथर्म मैप देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, हमें इसे बिल्कुल नहीं रटना है। हरिमोहन सक्सेना जी के इस मैप को डिकोड करने के लिए ना बस 3 बहुत ही आसान मेंटल ट्रिक्स याद रखनी है। रूल नंबर 1, 6 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान वाला एरिया, ये आपको मिलेगा मैप में सबसे ऊपर के 5 जिलों में। रूल नंबर 2, 10 डिग्री से ज्यादा तापमान, ये मिलेगा मैप के सबसे नीचे वाले और किनारे के जिलों में। और रूल नंबर 3, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बीच का जितना भी बचा हुआ हिस्सा है, वहां तापमान हमेशा 6 से 10 डिग्री के बीच रहता है। कितना सिंपल है। अब इस वर्गीकरण को जरा जिलों के हिसाब से देख लेते हैं। ये टेबल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और बीकानेर, ये वो टॉप के जिले हैं जहां सबसे कड़ाके की यानी 6 डिग्री से कम वाली ठंड है। फिर कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और बाड़मेर जालौर की जो बेल्ट है, वहां सर्दी थोड़ी कम है यानी 10 डिग्री से ज्यादा। और बाकी जितने भी जिले बच गए वो सब बीच की कैटेगरी में आते हैं। बस इतना सा फंडा याद रखने पर समताप रेखाओं का ये पूरा का पूरा खेल खत्म। कोई कंफ्यूजन ही नहीं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए राजस्थान के शीत ऋतु और तापमान के सारे पेज आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरह से फिट हो गए होंगे। लेकिन देखिए, असली काम तो अब शुरू होता है। इस जानकारी को टेस्ट भी तो करना है। तो इस सेशन के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज बॉट है उस पर जाकर इस टॉपिक के सवाल जरूर सॉल्व करें। फॉर श्योर इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये जो AW क्लासिफिकेशन है, इसका असली मतलब क्या होता है? मतलब इसे यही नाम क्यों दिया गया, कुछ और क्यों नहीं? हमारा अगला एक्सप्लेनर इसी दिलचस्प रहस्य पर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखने के लिए। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।